साथ ही पंकज त्रिपाठी जी, हमारे वरीय पदाधिकारी टीडीसी महोदय साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अन्य पदाधिकारी गण, मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक साथी, बच्चों और इस गांव के आए हुए ग्रामीण अभिभावक सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक अप्रैल की माह में एक ऐसी बात हो रही थी, जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश था कि जो +2 स्कूल हो गया, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया, उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए। मैं बहुत व्याकुल था, उस 4 दीवारी कैसे हो, जमीन की पैमाइश कराइए, 4 दीवारी बिना बच्चे बाहर नहीं जाना है। खासकर जो विद्यालय रोड के किनारे, एक ऐसा संजोग बना, इसी विद्यालय के बगल में रहने वाले, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आए और हमें संबोधित करें। माननीय जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर नवल किशोर शुक्ला। थैंक यू। आज इस उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलसन के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण और इस गांव के प्यारे प्यारे बच्चे, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, हमारे मीडिया के बंधुगण और सबसे खास जिन्होंने इस विद्यालय के उत्थान का कार्य किया है और जो इस गांव के ही नहीं, इस जिले के ही नहीं, इस राज्य के हमारी गरिमा है, श्री पंकज त्रिपाठी जी। मैं जिला पदाधिकारी होने के नाते उनका इस जगह पर स्वागत करता हूं और एक बार जोरदार ताली हो जाए इस राज्य विभूति के नाम। मुझे बेहद खुशी है कि जब भी मैं इनसे बात करता हूं तो अपने इनकी बातों में जो गांव की कला होती है या गांव का जो टोन होता है वो आज भी बरकरार है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को आप बरकरार रखें जीवन में, ताकि हमारे बिहार का नाम हमेशा रोशन रहे। आज अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा कि लोग जब गांव जाते हैं और उनको बताया जाता है कि ये आपका गांव है तो मिट्टी को चूम लेते हैं। ठीक उसी में से हमारे पंकज जी हैं और निश्चित रूप से मैं भी गांव जाता हूं तो मुझे भी हर कुछ को, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके मुझे वहां से आने की इच्छा नहीं होती है और लगता ऐसा है कि छुट्टी कुछ और दिन बढ़ जाती तो हम गांव में रुक जाते। तो यही गांव की खुशबू होती है, यही गांव की महक होती है और इसमें भी इस विद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया है और जब लोग आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि पीछे का रास्ता हम लोग धीरे धीरे करके भूलना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। मैं पंकज जी को नमन करता हूं कि उन्होंने अपने इस विद्यालय के उत्थान का बीड़ा उठाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और इस गांव के लोग और इस पंचायत और इस विद्यालय के सभी बच्चे और शिक्षक आपके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। मुझे कहने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि आपने इस विद्यालय को गोद लेकर के आपने कितना बड़ा कार्य किया है और इस विद्यालय के बच्चे आपको कितने दिनों तक इसको याद रखेंगे। ये अतुलनीय है और ये अकथनीय है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि कई कैरम बोर्ड है, कई लूडो है, जो लूडो हम लोग छोटे छोटे जब थे तब उस समय खेला करते, अब तो वक्त नहीं है कि खेलें। जब बच्चे खेलेंगे तो आपको हमेशा याद करेंगे और इनके आपको हमेशा याद ही करेंगे। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि जब आए तो इनमें से कुछ बच्चों को भी जिस तरीके से भी आप प्रेरित कर रहे थे, कुछ प्रेरित करें ताकि यहाँ से भी हम और विभूति पैदा कर सकें और पूरे देश में वो सभी विभूति नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो हो जाए तो जिलाधिकारी महोदय पंकज जी और संरक्षक महोदय आपसे आग्रह है कि आप आगे बढ़ें और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करें। बनाया और उस मीटिंग में मैं इंस्पायर हुआ कि ये काम करें
और दूसरी चीज जो हम इन बच्चों को बोल रहे थे, सुनो बच्चों, तारा खतरा बा ये काम सारा होता तारा लोनी के इंस्पायर करे खातिर, प्रेरणा, इंस्पायर ना कुछ बोलो, प्रेरणा देवे खातिर। प्रेरणा मतलब बुझा लगा कि हम यही स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ने बानी और हम बन गए अभिनेता, एक्टर। तो तारा में से जे जौन बने के चाहिए वो बन सकता अपने जीवन में। तो तुम लोगों में प्रेरणा जगे, इसके लिए हम लोग, ये सिर्फ पंखा बत्ती बहुत बड़ी चीज नहीं है, हवा लगना और रोशनी में पढ़ाई करना, उससे बड़ी चीज है प्रेरणा मिलना, जिस प्रेरणा से अपने अपने जीवन में तुम लोग कहीं भी जा सकते हो। तो बस यही है, धन्यवाद, शुक्रिया। और भी हम प्रयास करेंगे अपने स्तर पर जितना होगा, जो संभव होगा करें। और एक और चीज़ क्लियर करते, संभव है कि कुछ लोगों को लगे कि ये किसी राजनीतिक मंशा से हो रहा है, तो हमारा चुनाव नहीं कर रखे है, हमारा राजनीतिक मंशा से समाज सेवा है। अभी आप इसी गांव के और इसी विद्यालय के छात्र पंकज जी को सुन रहे थे, और यह बहुत ही अच्छी बात है कि कैसे उनके दिमाग में यह बात आई कि अपने रूट्स की तरफ लौटे हम लोग। आप देखें, भारत के स्तर पर बहुत सारा NGOs काम करते हैं, जो हमारे यहाँ के लोग फिजी में, टोबैगो में, त्रिनिदाद में, मॉरिशस में, जो लोग यहाँ के गए गिरमिटिया मजदूर बन के, के समय अभाव के चलते इस कार्य का लोकार्पण आप सभी लोगों के समक्ष करना पड़ रहा है। इस विद्यालय में विद्युतीकरण सोलर सिस्टम से हुआ है। अगर बिजली कट भी जाती है तो यहाँ की बिजली बाधित नहीं होगी। छात्रवृत्ति के संबंध में हम लोग सोच रहे हैं कि मेरी माता श्री हेमंती देवी बालिका प्रोत्साहन राशि के रूप में हम बालिकाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं, आगामी वर्ष में की योजना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को